हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 200 पदों के लिए विज्ञप्ति निकली है, जिसके लिए आप 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस भर्ती से संबंधित सारी जानकारियां देने वाला हूं, जैसे कि इसके लिए योग्यता क्या है, आयु क्या है, आपको वेतन कितना मिलेगा और कहां से आपको इसका फॉर्म मिलेगा और कहां आपको ये फॉर्म जमा करना है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना कर पाएं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं चमोली जनपद, बागेश्वर जनपद, पिथौरागढ़ जनपद और अल्मोड़ा जनपद में निकले सहायक अध्यापक के पदों के बारे में संपूर्ण जानकारी दे चुका हूं। तो दोस्तों, अगर आप इन जनपदों से भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सारी जानकारी की जो वीडियो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब आइए बात करते हैं रुद्रप्रयाग जनपद में निकले सहायक अध्यापकों की विज्ञप्ति के बारे में। तो दोस्तों, विज्ञप्ति आपकी स्क्रीन पर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा जनपद रुद्रप्रयाग, और यहाँ पे विज्ञापन संख्या भी दी हुई है, जो कि आपको फॉर्म में भी मेंशन करनी होती है। ठीक है। सचिव उत्तराखंड शासन के संख्या शिक्षा अनुभाग 1 बेसिक देहरादून दिनांक 9 नवंबर 2020 एवं निदेशक प्राथमिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून के पत्र संख्या जो यहाँ पे दी हुई है दिनांक 9 नवंबर 2020 के क्रम में उत्तराखंड राज्य की प्राथमिक शिक्षा अध्यापक संशोधन सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित सेवा नियमावली 2019 में निहित प्रावधानों के अधीन जनपद रुद्रप्रयाग के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक ग्रेड 3 वेतनमान 35,400 से 11,24,00 लेवल 6 के पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्तियों की संख्या यहाँ पे है 200 और रिक्तियों की जो संख्या है वो घट या बढ़ सकती है। उत्तराखंड राज्य में समय समय पर निर्गत सेनादेशों के अनुसार शैक्षिक आरक्षण अनुमान्य होगा। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे टोटल जो पद हैं वो 200 हैं और ये पदों की संख्या घट या बढ़ भी सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं इन पदों से संबंधित जो अर्हता है, यानी कि जो शैक्षिक योग्यता है वो यहाँ पे क्या मांगी गई है। ठीक है। तो दोस्तों, पात्रता की यहाँ पे बात करें, उत्तराखंड राज्य के ऐसे स्थायी निवासी जो निम्नवत अर्हता रखते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, परंतु यह कि सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापित पदों में से 50% विज्ञान विषय एवं 50% विज्ञानेतर विषय के होंगे। ठीक है। तो दोस्तों, जो इसकी शैक्षिक अर्हता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगा गया है, तो सभी जो जिले हैं जहाँ भी सहायक अध्यापक के पद निकले हैं उसमें जो शैक्षिक अर्हता होती है वो समान ही होती है। ठीक है। तो कई बार मैं ये बता चुका हूँ इससे पहले की वीडियो में, चाहे वो चमोली जनपद की हो, अल्मोड़ा जनपद की हो, पिथौरागढ़ जनपद की हो या बागेश्वर जनपद की हो, सारे मैं शैक्षिक अर्हता के बारे में आपको बता चुका हूँ। तो शैक्षिक अर्हता में होता यह है कि जो भी पोस्ट है यहाँ पे उसमें से 50% जिन्होंने विज्ञान विषय से स्नातक किया है उनके लिए होते हैं, और 50% जो पद होते हैं वो जिन्होंने आर्ट साइड से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे विज्ञान विषय के पदों के अंतर्गत जितने भी विज्ञान विषय के पद होंगे उसमें से 40% पद स्नातक स्तर पर जिन्होंने भौतिक विज्ञान से करा है स्नातक और जिन्होंने गणित से स्नातक किया है उनके लिए होते हैं, और 40% पद उनके लिए होते हैं जिन्होंने रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की है। ठीक है। और बाकी बचे 20% पद ऐसे स्नातक योग्यधारी अभ्यर्थियों जो उक्त विषयों से इतर अन्य विषयों से विज्ञान स्नातक हैं। ठीक है। बाकी जो 20% बचते हैं वो अन्य विषयों से जिन्होंने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की है उनके लिए होते हैं, अथवा जिनके द्वारा डीएलएड प्रवेश परीक्षा विज्ञान वर्ग के अंतर्गत उत्तीर्ण की है हेतु आरक्षित रहेंगी। ठीक है। ये तो थी साइंस साइड वालों की बात, जिन्होंने साइंस से स्नातक की जो परीक्षा है वो पास करी है। तो अब बात करते हैं विज्ञानेतर विषय के पदों के अंतर्गत 15% अंग्रेजी भाषा के लिए स्नातक स्तर पर अंग्रेजी मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी एवं 15% पद हिंदी भाषा के लिए स्नातक स्तर पर हिंदी मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण व न्यूनतम इंटर स्तर पर संस्कृत विषय वाले अभ्यर्थियों तथा 70% पद अन्य मानकी वर्ग के अन्य विषयों के से स्नातक योग्यधारी अथवा ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा डीएलएड प्रवेश परीक्षा विज्ञानेतर वर्ग के अंतर्गत उत्तीर्ण की है हेतु आरक्षित होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो विज्ञानेतर विषय से जिन्होंने
स्नातक की उपाधि ली है, उसमें से 15% जो पद हैं यहाँ पे वो हिंदी भाषा के लिए यानी कि हिंदी विषय के लिए रहते हैं। और अगर आपको हिंदी से अगर आप फॉर्म भर रहे हैं हिंदी विषय के लिए तो यहाँ पे आपका स्नातक हिंदी विषय के साथ होना चाहिए, ठीक है। और उसमें हिंदी एक मुख्य विषय होना चाहिए आपका, और इंटर में आपकी क्या होनी चाहिए, संस्कृत होनी चाहिए, ठीक है। और 15% जो पद होते हैं वो अंग्रेजी भाषा के लिए होते हैं, और यहाँ पे अंग्रेजी भाषा में स्नातक स्तर पर अंग्रेजी आपका एक मुख्य विषय होना चाहिए, ठीक है। और बाकी बचे 70% पद, ठीक है, विज्ञानेतर वर्ग में। तो बाकी 70% पद उनके लिए होते हैं जिन्होंने इन विषयों से अतिरिक्त किसी भी विषय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, ठीक हो गया। आगे इसमें देखते हैं आगे क्या कहा गया है। परंतु यह और कि विज्ञान विषयांतर्गत स्नातक स्तर पर किसी एक विषय संयोजन के अभ्यर्थियों से भरे जा सकेंगे। इस प्रकार विज्ञानेतर विषयांतर्गत अंग्रेजी तथा हिंदी भाषा में आवंटित पदों के अनुसार प्राप्त अप्रति उपलब्ध नहीं होते तो ऐसी स्थिति में ऐसे पदों को अन्य भाषा अंग्रेजी अथवा हिंदी के अभ्यर्थियों से भरे जा सकेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे कहा गया है उत्तराखंड शासन कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या दिनांक 7/2/2019 के अनुसार वही अभ्यर्थी प्राप्त होगा जिसने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा एवं इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से की है। तो दोस्तों वही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इंटर और हाई स्कूल की परीक्षा जो है हमारी वो उत्तराखंड बोर्ड से करी हो, यानी कि मान्यता प्राप्त संस्थान कोई सा भी हो वो उत्तराखंड में होना चाहिए, ठीक हो गया। परंतु यह कि सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों एवं केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हैं तथा राज्य के स्थानीय निवासी जो आजीविका हेतु राज्य से बाहर निवासरत हैं स्वयं तथा उनके पुत्र समूहों के पदों पर आवेदन हेतु प्राप्त होंगे। सहायक अध्यापक प्राथमिक की भर्ती हेतु उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत एवं लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूहों के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य वांछनीय अर्हता नियमावली 2010 के नियम 4 के उप नियम 2 में वर्णित अपेक्षाएं पूर्ण करता हो, ठीक है। आगे इसमें कहा गया राज्य के किसी भी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिला संस्थान केंद्र प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड प्रशिक्षण जिसने पूर्व में उत्तराखंड बीटीसी के नाम से जाना जाता था, तो अगर आपने डीएलएड करा है तो आप इस पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं जिसको पहले बीटीसी कहा जाता था। और उसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड 4 वर्षीय डिप्लोमा बीएलएड अथवा 50% अंकों के साथ स्नातक तथा एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक बीएड शिक्षा स्नातक विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएड। किंतु इस प्रकार कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम यानी कि ब्रिज कोर्स करना आवश्यक रूप से पूरा करना होगा, ठीक है। तो अगर आपने बीएलएड करा है या 4 वर्ष का डीएलएड करा है या आपने शिक्षा छात्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा करा है या डीएड करा है, तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 2 वर्ष के अंतर्गत आपको एक ब्रिज कोर्स करना होगा जो 6 महीने का होता है, ठीक है। तभी आपकी जो नियुक्ति है वो क्या होगी वहाँ पे पूर्ण रूप से हो पाएगी, ठीक है। तो 2 वर्ष के अंतर्गत आपको ब्रिज कोर्स करना यहाँ पे अनिवार्य है, यहाँ पे ऐसा कहा गया है। साथ ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा परीक्षा 1 से 5 आयोजित अध्यापक प्राथमिकता परीक्षा फर्स्ट उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यानी कि आपका सीटेट या यूटेट फर्स्ट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तभी आप इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। योग्यताधारी अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर प्रथम वरीयता द्विवर्षीय डीएलएड 4 वर्षीय बीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को दी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले उनको रेफरेंस दिया जाएगा जिन्होंने डीएलएड करा है या जिन्होंने द्विवर्षीय डीएलएड करा है या 4 वर्षीय बीएलएड करा है, उनको सबसे पहले यहाँ पे रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद बीएड वाले या अन्य डिग्रीधारियों को यहाँ पे मौका दिया जाएगा, ठीक हो गया। आगे कहा गया है डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में बीएड शिक्षा शास्त्र प्रशिक्षित योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र पर विचार किया जाएगा, परंतु यह कि ऐसे शिक्षक जो पूर्व में समान पद पर कार्यरत है अर्थात राज्य अंतर्गत किसी राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक पद पर कार्यरत व समान पद पर पुनः अभ्यर्थन हेतु अर्ह नहीं होंगे, यानी कि जो अभी इस पद पर अभी आसीन हैं तो वो दोबारा इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है।
आगे इसमें कहा गया है राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत ऐसे शिक्षा मित्र औबंदिक रूप से सहायक अध्यापक प्राथमिक पद पर दिनांक 31/3/2019 को कार्यरत शिक्षा मित्र जिनके मानदेय का भुगतान राज्य सरकार अथवा परियोजना अंतर्गत किया है, जो नियुक्ति हेतु पात्र हों, को नियमानुसार शिक्षण अनुभव के अंक प्रदान किए जाएंगे, जिस हेतु संबंधित उप शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र संकलन किया जाना आवश्यक होगा। संविदा पर कार्यरत शिक्षा मित्र जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा द्विवर्षीय बीटीसी परीक्षण तथा अध्यापक वार्ता परीक्षा वर्ण उत्तीर्ण की हो, अथवा ऐसे शिक्षा मित्र जिन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से 2 वर्षीय डीएलएड परीक्षण तथा अध्यापक वार्ता फर्स्ट उत्तीर्ण की हो, अथवा एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से द्विवर्षीय डीएलएड परीक्षण तथा अध्यापक प्राथमिकता परीक्षा फर्स्ट उत्तीर्ण की हो, तथा जो संविदा में नियुक्ति के समय तत्सम निराधित अधिकतम आयु से अनाधित आयु का हो। ठीक है, तो ये भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आगे है यहाँ पे आयु की बात कही गई है, अभ्यर्थी की आयु क्या होनी चाहिए। तो आयु यहाँ से 1 जुलाई 2020 से ली जाएगी और 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 42 वर्ष से ज़्यादा यहाँ पे आयु नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया गया हो, अधिकतम आयु में उतनी छूट प्रदान की जाएगी जैसे कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर उबंधित किया गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैटेगरी में आते हैं उनको छूट यहाँ पे प्रदान की जाएगी। अंतिम तिथि की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो अंतिम तिथि जो है आपकी पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र पंजीकृत स्पीड पोस्ट द्वारा दिनांक 10 दिसंबर 2020 शाम 5 बजे तक अधोक्षताक्षरी के कार्यालय में स्वीकार किए जाएंगे। नियत तिथि एवं समय के पश्चात कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। साधारण डाक, कुरियर, दस्ती आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों आपको पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र को भेजना है 10 दिसंबर 2020 तक और शाम 5 बजे से पहले आपका ये जो फॉर्म है वो कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, और फॉर्म आपको केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजना है और किसी भी माध्यम से आपका फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, आवेदन पत्र के लिफाफे पर मोटे अक्षरों में सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद रुद्रप्रयाग हेतु आवेदन पत्र, विज्ञप्ति संख्या एवं आरक्षित वर्ग सहित अवश्य अंकित करें। डाकघर द्वारा किए गए विलंब हेतु अधोक्षतारी का कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। तो दोस्तों जब आप फॉर्म भरेंगे तो जो फॉर्म भरेंगे उस लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में आपको लिखना है सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद देहरादून रुद्रप्रयाग हेतु आवेदन पत्र, और जो विज्ञप्ति संख्या है जो सबसे ऊपर फर्स्ट में मैंने आपको बताई थी वो अंकित करनी है, और आपका कौन सा वर्ग है। ठीक है, यानी कि आप विज्ञानेतर के हैं या विज्ञान वर्ग के अंतर्गत आते हैं वो वर्ग आपको अंकित करना है। ठीक है, और माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रीट राज्य का संख्या जो भी ये संख्या है एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 7/10/2020 को पारित अंतरिम निर्णय के अनुपालन में सहायक अध्यापक प्राथमिक की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने की अनुमति इस शर्त व प्रतिबंध के अधीन प्रदान की जाती है कि उक्त नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रीट याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे 200 पद हैं यहाँ पे सहायक अध्यापक के, तो उनको यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि किस कैटेगरी या किस वर्ग के लिए कितने पद यहाँ पे आरक्षित हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें हम अनुसूचित जाति की, तो 200 में से उनके लिए 38 पद यहाँ पे आरक्षित हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 8 पद हैं। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 106 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 28 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 20 पद और टोटल यहाँ पे है आपके 200 पद। ठीक हो गया। आवेदन आपको कैसे करना है वो भी यहाँ पे बताया गया है। तो अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करेंगे। आवेदन पत्र के साथ अपने वांछित शैक्षिक प्रमाण पत्रों की सुस्पष्ट पठनीय स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ आवेदन पत्र में शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता के विवरण में लिखित एवं प्रयोगात्मक विषय के प्रातांक तथा पूर्णांक पृथक पृथक स्पष्ट रूप में अंकित करें। स्वयं का पता लिखा लिफाफा 30 रुपये डाक टिकट के सहित संकलन करें। चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र की अंकनाओं व संकलन शैक्षिक प्रशिक्षण व अन्य प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित के मूल अभिलेखों से की जाएगी, जिसकी तिथि के संबंध में प्रत्यक्ष से विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। तो दोस्तों आपको फॉर्म भर के सारे प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी लगानी है और जो फोटोकॉपी है उसको खुद ही अटेस्ट करना है, यानी कि सेल्फ अटेस्ट उसको करना है। ठीक है, और फॉर्म के साथ साथ आपको एक लिफाफा जिसमें 30 रुपये के डाक टिकट लगे होंगे उसको भी उस फॉर्म के अंदर डालना है, मतलब कि उसको बाहर नहीं लगाया, बाहर उसके टिकट नहीं लगाना है। एक छोटा जो फॉर्म होता है उस पे आपको 30 रुपये के टिकट लगाना है और उसको भी फॉर्म के साथ भेजना है। ठीक है, तो फॉर्म का जो प्रारूप है वो इस तरह का आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये है फॉर्म का जो प्रारूप यहाँ पे दिया हुआ है।
इस तरह का फॉर्म आपको जो भर के भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ अपनी डिटेल भरनी पड़ेगी। तो क्या क्या आपको भरना है वो भी मैं बता देता हूँ। आवेदन का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि, गृह जनपद, आपका स्थायी पता कौन सा है, पत्र व्यवहार का पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और दिनांक 1/7/2020 को आपकी जो आयु है वो कितनी है। शैक्षिक योग्यता आपको यहाँ पर लिखनी है अपनी, और शैक्षिक योग्यता में ये सारा कुछ आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आपको हाई स्कूल, वर्ष, श्रेणी, कौन से विषय से, प्राप्तांक, पूर्णांक, ठीक है। और यहाँ पे बीएड परिचित अभ्यर्थी, यहाँ से आपको इनसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे बनना है। वैसे इंटर का, स्नातक का, उसके बाद जो भी आपने करा है डीएलएड, बीटीसी परीक्षण या बीएलएड, बीएड, शिक्षा शास्त्र जो भी आपने करा है, ठीक है। तो आपके लिखित में कितने नंबर थे, प्रयोगात्मक में कितने नंबर थे, वो अलग अलग आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। उसके बाद सीटेड ट्यूटर अगर आपके जो नंबर हैं वो यहाँ पे मेंशन करने हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई अन्य योग्यता है तो वो भी आपको मेंशन करनी है, और उससे संबंधित जो प्रमाण पत्र है वो भी आपको वहाँ पे प्रस्तुत करना होगा, ठीक हो गया। उसके बाद विषय वर्ग, यानी कि आपका कौन सा वर्ग है, विज्ञान का है या विज्ञानेतर का है, ठीक है। विज्ञानेतर मतलब आर्ट साइड होता है यहाँ पे। और आरक्षण की श्रेणी यहाँ पे है तो संलग्न करना है। सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण संख्या व दिनांक, यानी कि कब आपका पंजीकरण हुआ था एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में, और पंजीकरण संख्या आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद संलग्नों की संख्या, यानी कि आपने जो भी फ़ोटो स्टेट लगाए हैं, जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी संख्या कितनी है वो यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे साइन, आवेदक का नाम और पता, दिनांक लिखना है, स्थान लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ अनुबंध है, इसको भी आपको भर के पूरा फिल करना है। उसके बाद दिनांक और आवेदन के हस्ताक्षर, ठीक है। तो इस तरह का फॉर्म आपको होगा, ठीक है। ये फॉर्म की एक छाया चित्र है, यानी कि कॉपी कह सकते हैं या प्रारूप कह लीजिए। तो अब ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये फॉर्म चाहिए या किसी भी जनपद का आपको फॉर्म चाहिए सहायक अध्यापक का, तो दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपकी स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा उस नंबर पे आपको मैसेज करना है, और मैसेज में आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों, ये जो नंबर है ये एक व्हाट्सअप नंबर है, तो केवल आपको व्हाट्सअप पे ही मैसेज करना है, और आपको किसी भी माध्यम से मैसेज नहीं करना है या कॉल नहीं करना है। ये अगर आप कॉल करेंगे या किसी अन्य माध्यम से हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपका समय व्यर्थ होगा, ठीक है। तो इसलिए केवल व्हाट्सएप पे ही मैसेज करिए, और मैसेज में आपको लिखना है सहायक अध्यापक फॉर्म और डिस्ट्रिक्ट का नाम, ठीक है। जैसे सहायक अध्यापक फॉर्म, जैसे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का चाहिए तो रुद्रप्रयाग लिखिए, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का चाहिए तो बागेश्वर, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का चाहिए तो अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का चाहिए तो पिथौरागढ़, चमोली डिस्ट्रिक्ट का चाहिए तो चमोली। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट का चाहिए उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको वहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो सहायक अध्यापक चमोली, सहायक अध्यापक पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट फॉर्म या अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। तो इस तरह से आपको मैसेज लिख के भेजना है केवल व्हाट्सअप के माध्यम से ही, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको दोस्तों जो फॉर्म का PDF है वो आपको उसी नंबर पे भेज दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपको फॉर्म मिल जाएगा दोस्तों। और फॉर्म भरने में या फॉर्म के मिलने में अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, कोई भी दिक्कत होती है दोस्तों, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ये दोस्तों चैनल आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाला है भविष्य में। क्योंकि दोस्तों इस चैनल में एजुकेशन से संबंधित, उत्तराखंड से संबंधित या जॉब से संबंधित हर एक न्यूज़ से आपको लगातार अपडेट किया जाता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस करेगा, जिससे कि आने वाली वीडियो को आपको सबसे पहले पता चल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।